नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उषा ठाकुर ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने के मामले में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस को गैर जिम्मेदार और अनुभवी पार्टी बताते हुए कहा है कि इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस एक डमी प्रत्याशी तक खड़ा नहीं कर सकी। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने भी इसे पूरे मामले की कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का परिणाम बताया। दरअसल भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उषा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने के लिए भाजपा पर आरोप लगाना पूरी तरह निराधार है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक पार्षद चुनाव में भी डमी प्रत्याशी खड़ा करती है, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में यह सावधानी नहीं बरती। उषा ठाकुर ने यह भी कहा कि जिस महिला की शिकायत पर मीनाक्षी नटराजन को नोटिस जारी किया गया था, उसी महिला की बददुआ के कारण उनका नामांकन निरस्त हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में सुनवाई से इनकार किए जाने का भी उल्लेख किया और दिग्विजय सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट तथा चुनाव आयोग पर की गई टिप्पणियों की निंदा की। मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म निरस्त होना कांग्रेस की घोर लापरवाही और उनके अंतर्कलह का परिणाम है, क्योंकि इस देश में संविधान सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी धारा 329B का हवाला देकर उनकी सुनवाई को निरस्त किया है। वो खुद वकील हैं, महिला हैं और इतने लंबे समय से देश का नेतृत्व कर रही है। इतनी सजगता तो उनमें होना चाहिए कि अपना फॉर्म वो ठीक प्रकार से भर सकें। उनके विधि विशेषज्ञ जो नामी गिरामी सारे कांग्रेस पक्ष में हैं, वो सब फॉर्म के देखने वाले फिर भी लापरवाही कैसे हो गई। मीनाक्षी जी स्वयं, भाई आपके भी संज्ञान में था कि मुझे नोटिस है, तेलंगाना में एक महिला के साथ वो न्याय ही नहीं कर पाए। मैं तो कहूँ आम नागरिक को न्याय देने के लिए ही राजनीतिक दल, संविधान और संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। उस महिला को न्याय दिलाना चाहिए था, बजाय उसके उन्होंने कांग्रेस के नेता शिव कुमार का संरक्षण किया और उसके साथ अत्याचार होने दिया। मुझे तो लगता है कहीं न कहीं उस का दंड ही परमात्मा ने इनको दिया और आज इनका फॉर्म ही निरस्त हो गया। दीदी, इसके अंदर आपने देखा है कांग्रेस तो पूरी के पूरे बीजेपी पे उंगली उठा रही है। ये देखा तो वो प्रदर्शन कर रही है, सब कुछ कर रही है। राजू कुछ भी कहे, पर सत्य तो सबके सामने है। ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलता है, संविधान सर्वोपरि है, राष्ट्र की आत्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वही सर्वमान्य है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना कांग्रेस की आंतरिक राजनीति और गुटबाजी का परिणाम है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा लगाए गए वोट चोरी के बाद सीट चोरी के आरोपों को भी पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीतिक निराशा का परिणाम बताया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट हुआ कि कोई भी एक ही बात का हवाला दिया कि ऐसे तो पूरे देश भर में मामले आएंगे तो सीधा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी जगहों पर न्यायपालिका में भी स्टेप है, पहले जिला कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो जो वोट चोरी का आरोप कांग्रेस विगत कई सालों से लगाती जा रही है, उसका कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है। और बल्कि भारत की जनता ने उसके बाद में जितने चुनाव हुए, हम बिहार का चुनाव देख सकते हैं, अब पश्चिम बंगाल का चुनाव देख सकते हैं, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां ईवीएम हैक हो जाती है, वोट चोरी हो जाती है। और यही बात कांग्रेस ने केरल को लेकर भी बोली। हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा है, भारत निर्वाचन की व्यवस्था पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी ने केरल, तमिलनाडु में जो अपनी हार हुई, नैतिकता का आधार पर उस हार को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माना और जहां हमारी जीत हुई वहां हमारे कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पर हमने कभी ईवीएम और निर्वाचन की प्रक्रिया पर कभी प्रश्न। और फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।